अस्सलाम वालेकुम। आज हम बताने जा रहे हैं सूद के बारे में। जो लोग ब्याज चलाते हैं उसको सूद कहते हैं। देखिए, अल्लाह पाक ने तो इसके लिए बहुत मना ही किया है कि सूद हमें नहीं चलाना चाहिए। हमारे कुरान में भी लिखा, सूदखोरों के लिए माफ़ी नहीं है, ब्याजखोरों के लिए माफ़ी नहीं है। हम सुन के भी अनसुन हो जाते हैं। देखिए, कुछ लोग हैं, हमने अपने आँखों से देखा है, कुछ लोग ऐसे हैं कि सूद चलाते हैं, उन्हें मालूम है ये बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन फिर भी चलाते हैं सूद। वो कहते हैं कि हमारा कोई है नहीं, हमारा बाप नहीं है, कोई हमारा हमारा शौहर नहीं है, या फिर हम गरीब हैं, हम कैसे खाएँगे, क्या खाएँगे? देखिए, सूद चलाने से ही तो आपका पूरा नहीं होगा। जो चीज़ गुनहगार है, जो गुनाह है, उसको तो हमें छोड़ना चाहिए ना। देखिए, अल्लाह पाक पैदा करता है तो उसके खाने-पीने का इंतज़ाम भी वो रखता है। चाहे वो जितना भी कुछ काम ना करे, फिर भी अल्लाह पाक उसका ऐसा इंतज़ाम ज़रूर करेगा कि वो भूखे पेट ना सोएगा। अल्लाह पाक के ऊपर विश्वास तो रख के देखिए। अल्लाह पाक के ऊपर विश्वास रख के देखेंगे तो आपको अल्लाह पाक कभी ना भूखा सुलाएगा, ना ही भूखा उठाएगा। आपको कहीं न कहीं से इंतज़ाम ज़रूर करेगा। अल्लाह पाक ने आपको 2 हाथ, 2 पाँव दिए हैं। आप मेहनत कर सकते हैं, आप मेहनत कर सकती हैं। कुछ लोग हैं, ये सूद को तो आम समझ लिए हैं, बड़े-बड़े रईस-रईस लोग सूद चलाते हैं, कुछ गरीब-गरीब बिल्कुल छोटे-मोटे जिनके पास घर भी नहीं है, किराए के मकान रहते हैं, फिर भी सूद चला रहे हैं और धीरे-धीरे वो पनप जाते हैं, घर-द्वार बना लेते हैं। तो देखिए, औलाद पाल रहे हैं या माँ-बाप को पाल रहे हैं, या शौहर नहीं है या पति नहीं है या फिर अकेले हैं, या कुछ भी वजह है आपकी, अल्लाह पाक सबको नियाज़े, सबको अच्छा तौफ़ीक दे, दौलत नसीब फ़रमाए अल्लाह पाक। लेकिन देखिए, ये ज़रिया नहीं है, ये ज़रिया नहीं है कि हम ब्याज से ही अपने आप को पनपाएँ। आप यहाँ पनप तो जाएँगे, लेकिन आपकी वहाँ का कैफ़ियत होएगी, आपको कुछ पता ही नहीं है। और समझाने वाला भी बुरा हो जाता है कि देखो, ये हमारे ब्याज के पीछे पड़े हैं, ये ब्याज के लिए बोल रहे हैं। अगर आप बोलेंगे कि आप ब्याज नहीं चलाओ, ब्याज ब्याज नहीं चलाया करो, तो उनको बुरा लगेगा कि देखो, ये हमारे ब्याज के पीछे पड़े, हम चला रहे हैं, इनका क्या हो रहा है। तो देखिए, इंसान जो अपना होता है, जो सोचता है कि इनको गुनाह ना हो, इनके ऊपर कुछ सजाएं ना मिले, तो इंसान उसको समझाता है। लेकिन कुछ लोग नहीं समझते हैं। देखिए, अल्लाह पाक तो हर इंसान, जो पक्षी होते हैं, जानवर होते हैं, क्या वो काम करते हैं? पक्षी तो रात दिन उड़ता रहता है। जानवर तो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। कुत्ता है, अगर कोई पालतू कुत्ता है तो उसको तो उसका उसका मालिक देगा खाने को। लेकिन जो रोड वाले कुत्ते हैं, उनको कौन देगा खाने को? हर इंसान लठ मार के भगाते हैं। लेकिन फिर भी अल्लाह पाक उसको भूखा नहीं रखता। अल्लाह पाक किसी न किसी के दिल से, किसी दिमाग में ऐसी चीज़ें डाल देता है कि खाना कुछ हो जाता है तो वो इंसान डाल देता है, कुत्ता जाके खा लेता है। चलो, ये तो रही इंसान की बात कि इंसान डाल दिए, कुत्ता खा लिया। लेकिन पक्षी, पक्षी कौन सा काम करते हैं? कौन सा पैसा कमाते हैं? कौन सा क्या करते हैं जो उनके पक्षी के बच्चे भी पल रहे हैं, और पक्षी खुद पलता है और खुद खाता है। लेकिन अल्लाह पाक उसको इतना दिमाग दे, कहीं न कहीं से अल्लाह पाक उसका इंतज़ाम करा देता है। किसी की छतों में कुछ चीज़ डल जाती है, कुछ फ़िक जाती है, कहीं रोडों में डली रहती है, कहीं सब्ज़ी कोई फेंक दिया तो कोई दाने फेंक दिया, कोई चावल, कोई गेहूँ फटका है तो कोई यहाँ, या फिर उसके लिए अल्लाह पाक पेड़-पौधे तैयार करके रखे। अगर पक्षियों को कुछ नहीं मिलेगा तो बिही के पेड़ों में जाके बिही खा लेंगे, आम के पेड़ में जाके आम कचर-कुचर खा लेंगे, अनार के पेड़ में अनार खा लेंगे, बेरी के पेड़ में बेरी खा लेंगे। जो भी फल है तो वो उनको खाने को मिले। अल्लाह पाक उनका इंतज़ाम करके रखे हैं ना, लेकिन उनको कोई पकड़ नहीं सकता। आज तुम पेड़ लगाओ और पेड़ में कोई इंसान आके तुम्हारी बिही तोड़ ले, तो आप उसको जाके डाँटेंगे, मारेंगे, हमारे घर की बिही क्यों तोड़ी? लेकिन पक्षी को तो कुछ नहीं कह पाओगे ना, पक्षी खाया उड़ गया, क्योंकि अल्लाह पाक ने उसकी ग़िज़ा उसी में दी है। तो आप कौन होते हैं बोलने वाले? तो देखिए, पक्षी का भी इंतज़ाम अल्लाह पाक खाने का दे देता है और इन जानवरों को भी दे देता है। तो फिर हम इंसान हैं, हम इंसानों को तो अल्लाह पाक ने दिमाग भी दिया है, हाथ-पाँव सब कुछ दिया है, तो क्या हम मेहनत करके नहीं खा सकते? अगर आप औरत हैं, आपसे कुछ नहीं बनता है, तो आप झाड़ू-बर्तन करके या फिर कोई मेहनत मज़दूरी करके अपने बच्चों को भी पाल सकती हैं, और आप 2 रोटी सुकून की, इज़्ज़त की, हलाल रोज़ी खा सकती हैं। अगर आपको अल्लाह का खौफ है तो। अगर अल्लाह का खौफ आपको नहीं है, तो आप वही करते आएँगे और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखिए, ये दुनिया तो 4 दिन की है, हम कितने साल तक जिएँगे? 70, 80, 90, 100।
اس سے زیادہ تو ہماری زندگی نہیں ہے، لیکن ہماری یہ جو دنیا ہم گھر دوار جو بنا کے رکھے ہیں یہ تو سب یہیں رہ جائے گا، پیسہ بھی یہیں رہ جائے گا، ہم ابھی مر جائیں تو ہمارا گھر یہیں کہیں رہ جائے گا، ہم سوچتے ہم ہیں تو ہمارے بچے کو دیکھ رہے ہیں، بھوکا ہے کہ پیاسا گر جائے گا کہ کیا ہوگا، اس کی دوائی کا، اس کا ہر چیز کا انتظام ہم کرتے ہیں، اسکول پہنچانا، صبح اٹھانا، رات کو جلدی سلانا، یہ سوچتے ہم، لیکن ہم نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر رہے ہیں، یہ اللہ پاک کرا رہا ہے۔ اگر آپ کو موت آ جائے، آپ مر جائے تو آپ کا بچہ اسکول نہیں جائے گا، جائے گا، آپ کا بچہ صبح اٹھے گا نہیں، اٹھے گا، آپ کا بچہ کھانا بھی کھائے گا، سب کچھ ہوئے گا، لیکن ہم یہ سوچتے ہم کر رہے ہیں، تو ہمیں اپنا نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کر رہے ہیں، جب تک تم زندہ ہو تو وہ تم کرتے جاؤ اور دوسروں کے لیے جیتے رہو، اپنے لیے کوئی نہیں جیتا، ہر انسان کا ایک نہ ایک لگا ہوا رہتا، کوئی بچوں کے لیے تو کوئی آدمی کے لیے، آدمی اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے پریوار کے لیے، ہر انسان ایک دوسرے میں ہی لگا ہوا ہے۔ اسی طرح سے بیاج کھانے والے کو عقل آنا چاہیے کہ ہم بیاج نہیں، ہمیں محنت کر کے کھانا چاہیے، ہم دو روٹی محنت کر کے کھا لیں گے، دیکھیے ہم بڑھ کے جائیں گے تو ہمیں دوسری دنیا ملے گی، وہی جنت اور دوزخ، ہم یا جنت میں جائیں گے یا پھر ہم دوزخ میں جائیں گے، ہمیں ہمیشہ وہیں رہنا ہے۔ پھر ہم کیا سوچیں گے کہ ابھی تو ہم سوچیں اس کے ڈبل منزل ہو گئی ہے، اور اس کے یہاں کانچ لگے ہیں، اس کے یہاں نل لگا ہے، اس کے یہاں ایسا ہے تو ٹیلس لگے، یہ دنیا بھر کے ہم سوچتے ہیں، اور وہاں پہ ہم کیا سوچتے ہیں، جو اعمال ہم یہاں کر رہے ہیں اس طریقے سے ہمارا وہاں گھر بن رہا ہے، کیا ہمیں وہ گھر کی ضرورت نہیں ہے؟ ہمیں وہ گھر کی بھی تو ضرورت ہے، جب ہم وہاں جائیں گے، جب ہمیں وہ نہیں ملے گا تب ہم کیا کریں گے؟ نہ ہی وہاں پیسہ، نہ ہی وہاں کام سے، تو وہاں تو صرف اللہ ہی اللہ رہے گا نا، اللہ جو ہمیں عطا فرمائے گا وہ اسی میں ہمیں رہنا پڑے گا، اسی میں ہمیں سب کچھ کرنا پڑے گا۔ تو یہاں ہم کیوں ٹوٹ کے وہ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ ہمیں اپنی نیکیوں کے پیچھے بھاگنا چاہیے، ہمیں اپنے اخلاق اچھے رکھنے چاہیے، ہمیں برے کام نہیں کرنا چاہیے، جو اللہ کو ناگوار ہے وہ ہمیں بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، جیسے اللہ پاک کو جھوٹ نہیں ہے تو جھوٹ ہمیں بالکل نہیں بولنا چاہیے، ہمیں سود نہیں کھانا چاہیے، آپ سود نہیں چھوڑ کے تو دیکھیے، آپ سود چھوڑ دیں گے کچھ دن تک پریشان رہیں گے، کچھ دن، لیکن اللہ پاک آپ کا انتظام ضرور کر دے گا، آپ کا انتظام کر دے گا، آپ اس حساب سے کھائیں گے، اس حساب سے پیئیں گے، آپ نیک بن کے تو دیکھیے، نیکی کرنا بہت ہی کٹھن ہے، نیکی کریں گے تو آپ لوگ نیکی کرتے 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 آپ لوگوں کی نیکی اتنی ہو جائے گی کہ اللہ پاک خود آپ کو دے گا، اللہ پاک سے رو رو کے دعا کریے کہ اللہ پاک تو ہمیں نواز دے، ہمیں پیسے دے، برکت دے، دولت دے، تو اللہ پاک کیوں نہیں دے گا؟ اللہ پاک ضرور دے گا، آج نہیں تو کبھی، کبھی نہیں تو کبھی، اور اللہ پاک کا دعا قبول نہیں کرے تو اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ پاک اس دعا کو وہ اپنے پاس اکٹھا کر لیتا ہے، جب تم اوپر جاؤ گے، جنت میں جاؤ گے تو آپ کو وہ چیز ضرور ملے گی جو آپ نے دنیا میں مانگی تھی، تو اس لیے نراش نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی، دعا قبول نہیں ہوتی وہ ہماری ہی غلطی ہوتی ہے، ہمارے پاس طریقہ ہی نہیں ہے دعا مانگنے کا۔ ابھی آپ کی اولاد بہت بیمار ہو جائے، بہت، یا آپ کا شوہر یا آپ کی ماں بہت بیمار ہو جائے، یا آپ خود، تو جب آپ کے دل سے دعا نکلے گی نا، وہ دعا سے انسان صحیح ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ دعا لگتی ہے کہ اللہ میرا بیٹا اتنا بیمار ہے، اس کو جلد سے جلد اچھا کر دے، آپ کے دل سے دعا نکلے گی نا تو وہ دعا ضرور قبول ہوئے گی۔ ہم دعا مانگتے ہیں، اے اللہ پاک ہمیں یہ دے دے، اے اللہ پاک ہمیں وہ دے دے، اے اللہ پاک ہم کو پیسہ دے دے، اے اللہ پاک ہمارا گھر بن جائے، اے اللہ پاک ہم کو اولاد دے دے، تو اللہ پاک ایسے تھوڑے سنتا ہے کہ ہم باتیں کریں، اللہ پاک سے دل سے باتیں کرنا چاہیے، اگر آپ اللہ پاک سے دل سے باتیں کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ پاک آپ کی ضرور سنیں گا، آپ ایک بار اللہ پاک سے رم کے تو دیکھیے، آپ یہ سوچیے کہ اللہ پاک ہمارے سامنے بیٹھا ہے، تو ہم اللہ پاک سے باتیں کریں، اللہ پاک آپ کی ضرور سنیں گے، کیونکہ فرشتے چاروں طرف آپ کے ہی ساتھ رہتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ فرشتے رہتے ہیں، فرشتے جو آپ باتیں کرو گی، آپ دل سے بات کرو گی، رو گے، آپ اگر دل سے بولو گے تو آپ کے آنسو آپ ہی آپ آ جائیں گے، رونے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کے آنکھ خود جھلک جائیں گے، تو فرشتے جا کے اللہ سے گفتگو ضرور کرتے ہیں، آپ کی باتیں ضرور پہنچائیں گے،
वो अल्लाह पाक तो खुद सुनता। अल्लाह पाक तो दिल की बातें, दिल की अंदर की बातें सुनता है। तो हम जब मुँह से बोलेंगे तो क्या अल्लाह पाक नहीं सुने? अल्लाह पाक क्यों नहीं सुनेगा? अल्लाह पाक इतनी बड़ी कायनात चला रहा है। आसमान को टाइम से सूरज निकालता है, टाइम से सूरज को डूबते हैं, टाइम से पानी गिरता है, टाइम से बंद होता है, टाइम से हवा, टाइम से धूप निकलती है। टाइम से बेटाइम क्यों नहीं होता कुछ चीज़? हर चीज़ टाइम ही से ही होती है। ऐसा तो कभी नहीं होता कि सूरज रात को निकल आए, चाँद सवेरे निकल आए, सवेरे दिन हो जाए, सुबह रात हो जाए और रात को दिन हो जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। गर्मी आती है, सर्दी भी आती है, फिर बरसात भी आती है। मौसम जब बदलता है तो उस हर इंसान अल्लाह पाक तो है। हम लेडीज़ों को जब एक औरत एक माँ बनती है तो उसके पेट में कौन बना रहा है? बच्चा कोई मशीन है या कोई हाथ डाल के डिज़ाइन बना रहा है? आपको विश्वास नहीं है कि देखिए हमारा शरीर हमारा है और हमारे पेट के अंदर एक इंसान बन रहा है, एक बच्चा बन रहा है। उसका हाथ, पाँव, मुँह, नाक, एक-एक हड्डी, एक-एक नस कि खून कहाँ से वो जाएगा, हड्डी कैसे बनेगी, मांस कैसे बनेगी, झिल्लियाँ कैसे बनेगी और फिर उसके अंदर का सामान किडनी है, लीवर है और एक-एक चीज़ नाक बनी, आँख की पुतलियाँ बनी, पुतली में ही कितनी चीज़ें बनी हैं। अल्लाह पाक कोई चीज़ को छोड़ा? अल्लाह पाक तो हर चीज़ को बनाया है। आँख भी बनाया, आँख में रोशनी भी दी, सफ़ेद-सफ़ेद बाजू दिए, बीच में काला दिया, पलक भी दिया। आईब्रो जब हमारे चेहरे में आईब्रो बनाया है, पलक में बाल दिए तो अल्लाह पाक जब जिस जगह पे दी ना, कहीं नहीं पूरे शरीर में हमारे बाल लग गए। सिर्फ़ हमारे सर में बाल क्यों आए? हमारे आईब्रो बस में क्यों बाल आए? आदमियों की दाढ़ी क्यों निकलती है? टाइम से क्यों निकलती है? आप लोगों ने कभी गौर किया है? जब उनकी उम्र होती जब वो दाढ़ी निकलती, बचपने से निकल आए ना, जब बच्चा पैदा होता जब से उसकी दाढ़ी निकलना चाहिए, दाढ़ी आ जाती। हमारे चेहरे में पूरे शरीर में बाल रहते, लेकिन नहीं, अल्लाह पाक हर चीज़ टाइम टाइम से ही हर चीज़ हर जगह फिक्स लगाया है। सोचो अल्लाह पाक की कितनी करामत है कि हमारे शरीर में एक-एक चीज़, एक कोई चीज़ की कमी नहीं है। उँगलियाँ भी हैं, नाखून भी है, नस भी है, हाथ भी है, पाँव भी है, घुटने भी है। अपने शरीर को खुद अंदाज़ करके देखिए, हमारे शरीर में सब चीज़ है। अगर आप बनाएँगे किसी इंसान को, साइंटिस्ट भी बनाएगा तो कुछ न कुछ ज़रूर उससे भूल होएगी। देखिए हमारे अल्लाह पाक को कोई चीज़ की भूल नहीं होती। आपको अब तक तो विश्वास करना चाहिए कि अल्लाह है, अल्लाह देखता है हर इंसान को। दुनिया में कितने करोड़ लोग होंगे जिनके जो औरतें माँ बनती हैं, पर हर माँ के पेट में बच्चा पनपता है। कैसे पनपता है? वो पेट बढ़ भी जाता फिर वो पेट पचक भी जाता है। आप सोचिए, करामात सोचिए अल्लाह पाक की, कितना करिश्मा है अल्लाह पाक में। अल्लाह पाक क्या है? अल्लाह पाक हर जगह है। अल्लाह पाक को सोच के देखिए ना कि हाँ अल्लाह है। अल्लाह पाक क्या करता है? बच्चे के जब पैदा होता है तो क्या उसके दाँत होते हैं? नहीं होते हैं। देखिए जब बच्चा कुछ दिन का कुछ उसका उम्र होती है तब वो दाँत निकलते हैं। तो क्यों निकलते हैं? कोई निकालता है? अपने से क्यों? क्या वो शरीर ऐसा क्या है कि डॉक्टर ही है जो डॉक्टर दवाई करा तब वो दाँत निकलने नहीं, बिना दवाई-ववाई से बिना उसके दाँत निकलते। दाँत भी निकल रहे हैं। आप खुद बताइए ना। सोचिए आप लोग, ये दाँत भी निकलता है बच्चों के, फिर बाल भी बढ़ते हैं बच्चों के, फिर सब चीज़ वो बच्चा जब छोटा था धीरे-धीरे वो बढ़ता है। जितनी उसकी लंबाई होना अल्लाह ने रखा उतनी ही लंबा होगा, उसके बाद फिर लंबाई होना उसकी बंद हो जाती है। हर चीज़ का देखिए अल्लाह पाक का टाइम है, हर चीज़ अल्लाह पाक ने कर दो जब हर माँ को माँ बनाता है तो इसका मतलब यही ना हर इंसान के साथ अल्लाह पाक है, हर इंसान का ध्यान रख रहा है ऊपर वाला। हम इतनी सी बात नहीं समझ पाते कि अल्लाह हमारे चारों तरफ है, अल्लाह हमें हर वक़्त देखता रहता है। सिर्फ़ हम ये बोलते हैं कि अल्लाह हमारी सुनता नहीं है, अल्लाह हमको नहीं देख रहा, हम हमारे साथ बुरा हो रहा है, अल्लाह पाक उसके साथ अच्छा कर रहे हैं और जो हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, उनके साथ अल्लाह पाक अच्छा कर देता है और हमारे साथ बुरा कर देता है। हो सकता है आप में कोई गलती हो सकता है आपकी अदाएँ अच्छी ना लग रही हो अल्लाह पाक, उसकी अदाएँ अच्छी लग रही हो। देखो अल्लाह पाक को क्या चीज़ अच्छी लग जाए, वो किसी को नहीं मालूम। जैसे एक शराबी ने अरबी का टुकड़ा सोचा मैं शराबी हूँ, मैं यहाँ-वहाँ रखूँगा, तो मैं तो शराब पीता हूँ, वो तो गिर जाएगा। उसको घूरे में मिला, फिर भी उसने अदब किया, उसने टुकड़े को उठा लिया और सोचा कि मैं जेब में रखूँगा, मैं पी लूँगा, कहीं भी गिर जाएगा ये टुकड़ा। वो सोचा कहाँ रखूँ, कहाँ ना उसने सोचा कि मैं खा लेता हूँ, उसने वो अरबी के टुकड़े को खा लिया। तो
सोचिए उसके दिल में अदब थी ना, उस अरबी की अदब थी कि अरबी के अक्षर यहाँ घूरे में पड़ा हुआ है, तो इसको अदब से मैं रखूँ। तो उसको ये भी डर था कि मैं दारू पी तो कहीं और ना गिर जाए, तो उसने खा लिया। तो अल्लाह पाक उसकी अदा पे खुश हुए कि कम से कम उसको खौफ है, मेरा खौफ है। तो सिर्फ हमें अल्लाह का खौफ रखना है और ये जानना है कि अल्लाह हमारी तरफ चारों तरफ है, अल्लाह ही अल्लाह है। आप लोगों को ये एक ही बात करते करते तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिए और जिस विषय में वीडियो बनाना है उस विषय में कमेंट ज़रूर कीजिए और आप लोगों को कैसे लगता है आप लोग ज़रूर बताइए। अस्सलाम वालेकुम।